हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मुकुल शाहाना। मैं प्रांतिक केयरदार जियो इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से हूँ। मेरा डेजिग्नेशन जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर। मेरा साथी प्रसन्न कर्मकार भी है साथ में। मेरा डेजिग्नेशन है सीनियर फील्ड असिस्टेंट। तो आज हम लोग टीएस का ऑल पार्ट्स के बारे में कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, इस टोटल चीज़ को कहते हैं टोटल टेशन। उसके बाद हम लोग आप देख सकते हैं ये है ट्राइपॉड स्टैंड, ये है लेवलिंग स्क्रू। इसको पहले ओपन कर लेते हैं। स्टैंड लेवलिंग स्क्रू, उसको पहले लूज करके स्टैंड को इसको ऐसे टाइट कर लेते हैं। इसको ऐसे बिठाते हैं। एक स्टैंड को हम लोग फिक्स कर लेते हैं। फिर हम लोग मशीन ओपन करते हैं। हम लोग ये मशीन बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने से पहले बता देते हैं, ये है सोकिया का टीएस का मशीन बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इंस्ट्रूमेंट का मॉडल नंबर सोकिया CX65। तो इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं। फिर निकालते वक्त मशीन बॉक्स को ऐसे बंद कर देते हैं। उसके बाद जो स्टैंड को फिक्स किया है, उसका ऑपोजिट वाले स्टैंड में हम लोग ये बाउल को लगाते हैं। इसको हम लोग टाइपोड कहते हैं। और ये जो बीचों बीच में है ना, इस नट को हम लोग बटरफ्लाई नट कहते हैं। तो इसी का इस्तेमाल करके हम लोग टीएस को प्लेट का ऊपर रख के टाइट कर सकते हैं। देखिए ऐसे इसके ऊपर बिठा के हम लोग ये नाट को ऐसे टाइट कर रहे हैं। टाइट कर दिया है, मशीन इसके ऊपर सेट हो गया है। अभी हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ये हो गया स्टैंड लेवलिंग स्क्रू। उसके बाद आएगा इसमें टाइपोड। उसके बाद ये टोटल को कहते हैं लेवलिंग हेड। लेवलिंग हेड के बाद इसको कहते हैं लेवलिंग स्क्रू व फुट स्क्रू भी कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट आएगा सर्कुलर वेल। ये जो चीज़ है इसको सर्कुलर वेल कहते हैं। ये चीज़ को कहते हैं ऑप्टिकल प्लम। इसके हिसाब से हम लोग सेंटरिंग करते हैं, मशीन को पॉइंट के ऊपर बिठा के सेंटरिंग करते हैं। ऑप्टिकल प्लम का काम है, हम लोग इससे देख के नीचे का चीज़ को दिखाई मिलता है। मशीन सेंटरिंग करने का टाइम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ऐसे देख के, यहाँ से देख के पॉइंट का ऊपर मशीन को फिक्स्ड करते हैं ऑप्टिकल प्लामेट का साहाଯ୍य लेके। ये आएगा डिजिटल डिस्प्ले एंड कीबोर्ड, टोटल को कहते हैं। नेक्स्ट आएगा इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल क्लैम्प। इसको हम लोग ऐसे लॉक करके मशीन को घूमने से रोकते हैं। ये हम लोग को पॉइंट लेने के टाइम या काट करने के टाइम काम आता है। हॉरिजॉन्टल क्लैम्प का साहाଯ୍य लेके हम लोग मशीन को मूवमेंट कर सकते हैं चारों तरफ, स्टैंड का ऊपर फिक्स रख के।
क्लैम्प बंद करने के बाद मशीन स्थिर होता है। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन। इसको ऐसे घुमा के हम लोग मशीन को धीरे धीरे घुमा सकते हैं क्लैम्प को बंद करने के बाद। इसको कहते हैं बैटरी केस। ये बैटरी केस को हम लोग ऐसे ओपन करते हैं। ओपन करके इसके अंदर ये जो बैटरी है, ये बैटरी को ऐसे डाल देते हैं। बैटरी डालने के बाद टाइम ध्यान रखिएगा, बैटरी अगर गीला होगा तो उसको नहीं डालिए अंदर, मशीन का चोट पहुंच सकता है। इसको ऐसे बंद कर देते हैं, इसको लॉक कर सकते हैं इसके हिसाब से। और ये है वर्टिकल फाइन मोशन। इसको कहते हैं वर्टिकल क्लैम्प। जैसे हॉरिजॉन्टल क्लैम्प के बारे में बताया था, ऐसे इसका काम है। ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को लॉक करता है, ये आपका वर्टिकल मूवमेंट को लॉक करते हैं। ये देखिए लॉक हो गया। और ऐसे ये है वर्टिकल फाइन मोशन। इसको थोड़ा घुमा के हम लोग इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं पॉइंट लेते टाइम। इसको कहते हैं आई पीस। ये पूरा चीज को कहते हैं आई पीस। इसके ऊपर आंख रख के हम लोग ऐसे पॉइंट को देखते हैं। टारगेट जो प्रिज्म है हम लोग के पास, उसको देखते हैं। ये हम लोग फोकसिंग रिंग, इसको ऐसे घुमा के हम लोग जो दूर का चीज़ है उसको नज़दीक लेके आते हैं, जैसे हम लोग टेलीस्कोप में करते हैं। ये जो है इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये लेंस के हिसाब से इसके इस्तेमाल करके हम लोग ऑब्जेक्ट को कट करते हैं। उसके बाद आता है डाटा आउटपुट कोड। ये है डाटा आउटपुट कोड, जिसके इस्तेमाल करके हम लोग कंप्यूटर के हिसाब से डाटा को डाउनलोड करते हैं। जो टीएस का डाटा होता है, डाउनलोड करने के बाद, मतलब सर्वे करने के बाद, वो डाटा को हम लोग डाउनलोड करते हैं। ये चीज़ को कहते हैं हम लोग टारगेटिंग साइट। इसके इस्तेमाल करके हम लोग टारगेट को पहले फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लॉक करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, उसके बाद हम लोग पॉइंट लेते हैं। और ये जो है, ये चीज़ को हम लोग हैंडल कहते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम लोग मशीन को ऊपर उठा के नीचे नमाते हैं। मतलब ये जो बटन है इसको डायरेक्ट कट बोलते हैं। मतलब पॉइंट लेने के टाइम अगर कोड नहीं चेंज किया है तो इसके हिसाब से हम लोग पॉइंट ले सकते हैं, सेम कोड होने से। और ये जो है, ये चीज़ को कहते हैं वर्टिकल सर्किल। ये हम लोग का सर्वे करते टाइम लेफ्ट साइड में होना चाहिए। और ये जो है इसके अंदर सभी इंस्ट्रूमेंट में नहीं होता है, ये जो 6 मॉडल है इसके अंदर है। ये जो पेन ड्राइव का बटन है, इससे अगर कॉर्ड खराब हो गया तो इसके हिसाब से हम लोग डाटा डाउनलोड कर सकते हैं सर्वे करने के टाइम। डायरेक्ट पेन ड्राइव डाल के वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाटा को आउटपुट कर सकते हैं। ये जो है, ये हम लोग का प्रिज्म है। ये प्रिज्म को हम लोग सर्वे करते टाइम इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं प्रिज्म फेस। ये हमेशा इंस्ट्रूमेंट का सामने होना चाहिए, सामने तरफ। ये जो है 1.5 या इसका हाइट को हम लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट को मेंटेन करते हैं, इसका हाइट को। फिर 1.5 रख के हम लोग लॉक कर देते हैं। अगर हाइट ऊपर नीचे हो तो इसके हिसाब से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। ये है बबल। ये बबल को हम लोग ऐसे करके बबल करते हैं। ये बबल को ऐसे इस्तेमाल करके हम लोग प्रिज्म को पॉइंट के ऊपर सीधा करते हैं। जो हम लोग स्टेशन पॉइंट छोड़ते हैं उसके ऊपर, या स्टेशन पॉइंट कलेक्ट करने के टाइम उसके ऊपर ऐसे सीधा रखते हैं। ये हो गया हम लोग का प्रिज्म नेल। इसको हम लोग पॉइंट के ऊपर ऐसे रखते हैं। मतलब ये मान लीजिए पॉइंट, इसके ऊपर हम लोग सीधा करके रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन का यूज़ कैसे करते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।